मैं हूँ मौजूद पीलीभीत शाजी मियाँ के उर्स में और हमें देखने को मिली ये खूबसूरत मस्जिद। आज यहाँ का माहौल और रौनक देखने लायक है, तो आइए दिखाते हैं आपको यहाँ का खूबसूरत नजारा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं पीलीभीत शाजी मियाँ के उर्स शरीफ में। जी हाँ, वही पीलीभीत जिसे लोग कुतुबे पीलीभीत के नाम से भी जानते हैं, और शाजी मियाँ का पूरा नाम हजरत हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह है। आज उर्स का माहौल और रौनक देखने लायक होने वाली है। तो अब हम बरेली से पीलीभीत के लिए निकल पड़े हैं। फिर बीच में हम थोड़ी देर के लिए कार में सीएनजी पड़वाने के लिए रुक गए थे और फिर रास्ते के खूबसूरत नजारे देखते हुए पहुंच गए पीलीभीत। और जैसे ही हम पीलीभीत में इंटर हुए वैसे ही उर्स की रौनक देखने को मिलने लगी। जगह जगह शरबत, पानी और खाने पीने के लंगर लगे हुए थे। फिर हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं और अब चलिए चलते हैं दरगाह शरीफ की तरफ, जहाँ उर्स की जबरदस्त रौनक देखने को मिलने वाली है। और थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं उस गली में जहाँ शाजी मियाँ की दरगाह शरीफ मौजूद है। दरगाह शरीफ में जाने के लिए एक गेट ये भी है, पर भीड़ के चक्कर में अभी ये बंद कर दिया गया है। और ये है मेन गेट। यहाँ इतनी ज्यादा भीड़, लोगों की काफी लंबी लाइन देखने को मिल रही थी। फिर हम मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि हमें न्याज और खाने पीने के लिए कुछ चीजें भी लेनी थी। मार्केट में हमें बहुत तरह के सामान देखने को मिल रहे थे। यहाँ टोपी, इतर, तस्बीह, चूड़ियाँ, खिलौने और खाने पीने की बहुत सी चीजें बिक रही थी। और इतना घूमने के बाद हमें भी भूख लगने लगी थी, इसलिए हम भी इधर खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर हमारे लिए खाने में आता है मिक्स चाट का पत्ता, जिसमें काफी सारी चीजें डली हुई थी और खाने में भी जबरदस्त लग रहा था। और न्याज के लिए हम हलवा पराठा भी ले लेते हैं। फिर घूमते घूमते हमारे कुछ दोस्त मिल जाते हैं और ये लोग तो गर्मी से इतना परेशान हो जाते हैं कि पसीना भी वसीम भाई के कपड़ों से पहुंच रहे थे। और कुछ देर बाद कुल शरीफ का टाइम हो जाता है, तो हम लोग न्याज खोलकर बैठ जाते हैं। कुल शरीफ खत्म होने के बाद हम चल देते हैं जामा मस्जिद की तरफ। रास्ते में हम पीते हैं शरबत, फिर हम पहुंच जाते हैं जामा मस्जिद। और ये जामा मस्जिद बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है। इसकी बनावट, सफाई और डिजाइन देखकर दिल खुश हो जाता है। यहाँ का माहौल भी बहुत ज्यादा सुकून भरा लग रहा था। और यह है मस्जिद के अंदर का खूबसूरत नजारा। और यह है मस्जिद के बीच में वजू करने का खूबसूरत इंतजाम, जिसमें बीच में एक फाउंटेन भी लगा हुआ था। चारों तरफ से लोग बैठकर आसानी से वजू कर सकते हैं। मस्जिद का पूरा डिजाइन बहुत ही शानदार है और इसकी बनावट देखकर लगता है इसकी हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। फिर हम आ जाते हैं मस्जिद से बाहर और वसीम भाई लग रहे थे बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि वसीम भाई की चप्पलें हो गई चोरी। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद नहीं मिलती हैं चप्पलें। फिर हम आ जाते हैं अपनी कार की तरफ। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कार में। फिर हम चल देते हैं अपनी घर की तरफ और ब्लॉग का भी करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।